हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो ईवीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए, और क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में मैंने अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हम क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रीढ़ वाले जंतु कौन से होते हैं। खरगोश होता है, गिलहरी होती है, सांप होता है, या उपरोक्त सभी होते हैं। तो रीढ़ वाले जंतु बेटा उपरोक्त सभी होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि निम्न में से कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हुई। कौन सी पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हुई। कहता है गतिविधियां इकाई के अंत में उपलब्ध हों। ऐसी नहीं बेटा, अंत में नहीं होना चाहिए। गतिविधियां अध्याय के अंत में उपलब्ध हों, नहीं। गतिविधियां प्रकरण के साथ होना चाहिए, ऐसा हो सकता है। गतिविधियां पाठ्य पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर होना चाहिए, नहीं। बेटा गतिविधियां जो होना चाहिए प्रकरण के साथ होना चाहिए, यानी कि जो भी प्रकरण का मतलब टॉपिक, यानी कि जो भी हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो गतिविधियां भी उससे सम्मिलित जुड़ी हुई होनी चाहिए, जिससे कि हम टॉपिक के साथ साथ गतिविधियां कराएं, जिससे कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि शिक्षक को निम्न में से किसके आधार पर विद्यार्थी की डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी। यानी कि अगर वो इसमें से चारों ऑप्शन में से क्या देखेगा तो पता चलेगा कि बच्चे को डिसलेक्सिया है। कहता है अगर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है तो पता चलेगा, बोल नहीं पा रहा है तो पता चलेगा, सुन नहीं पा रहा है तो पता चलेगा, बोल एवं सुन दोनों नहीं पा रहा तो पता चलेगा। देखो, यदि बच्चे को डिसलेक्सिया है तो वो पढ़ने में कठिनाई उत्पन्न करेगा, इसलिए टीचर को पता चल जाएगा कि इस बच्चे को क्या है, डिसलेक्सिया है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन का उत्तम स्रोत नहीं है। दूध में प्रोटीन पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, समुद्री खाद्य में पाया जाता है, मूंगफली का तेल नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मनुष्य में एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। प्रोटीन की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण, या लोहे तत्व यानी कि आयरन की कमी के कारण, या विटामिन ए की कमी के कारण। बेटा विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा, रतौंधी रोग हो जाता है। ठीक है, रतौंधी रोग हो जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है उसे हम बोलते हैं रेटिनॉल। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं। ये तो नहीं होगा। कैल्शियम की कमी से नहीं होगा, क्योंकि कैल्शियम की कमी से क्या हो जाती हैं, हड्डियां या तो चटर पटर बोलने लगती हैं या टेढ़ी होने लगती हैं। प्रोटीन की कमी से हम कमज़ोर हो जाते हैं, वज़न कम हो जाता है, या मांसपेशियां जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। तो बेटा जब हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है तब हमें एनीमिया रोग हो जाता है, और इसके संबंध में डॉक्टर हमें क्या बताता है खाने के लिए। डॉक्टर हमें क्या बताता है, गुड़ बताता है, आंवला बताता है, आंवला के साथ हमें हरे पत्तेदार सब्जियां बताता है। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण सीखने का संसाधन कौन सा है। कहता है क्षेत्र भ्रमण है, पुस्तकालय है, सर्वे एवं परियोजना है, या उपरोक्त सभी है। तो देखो, क्षेत्र भ्रमण से भी बच्चा सीखता है, पुस्तकालय से भी सीखता है यानी कि लाइब्रेरी, और सर्वे के दौरान परियोजना में भी सीखता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 तो ऑप्शन आप लगाओगे नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी का चयन करोगे आप लोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि खरीफ की फसल बोई जाती है जून से सितंबर में, अक्टूबर से दिसंबर में, जनवरी से मार्च से, या अप्रैल से जून में। बेटा खरीफ की फसल जो है आपकी जून से सितंबर में बोई जाती है। ठीक है, जून से सितंबर यानी कि जून में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर नवंबर यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं काट ली जाती है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ, तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चाहे तो मैं इसके लिए ट्रिक भी बता देता हूँ आप लोगों को। तो इसके लिए ट्रिक बताने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होगी। तो इसकी ट्रिक होती है, खरीफ की फसल की एक ट्रिक होती है बेटा, क्या होती है कि कंजूस मामू ढेचू गधा अब बात करेगा। कंजूस ठीक है बेटा, मैंने ट्रिक लिख दी है, वीडियो लंबी हो जाती इसलिए मैंने पॉज कर दी थी। कंजूस मामू ढेचू गधा अब बात करेगा। ठीक है, अब एक एक करके लिखते हैं। का से कपास, ठीक है, जू से जूट, जू से जूट हो जाएगा, सा से सोयाबीन हो जाएगा आपका। ठीक है,
सा से सोयाबीन हो जाएगा, ठीक है। माँ से मक्का हो जाएगी आपकी, माँ से मक्का हो जाएगी। मुँह से मूंगफली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, मूंगफली हो जाएगी। ढेंचू से बेटा ढेंचा हो जाएगा। ग से गन्ना हो जाएगा आपका, ठीक है। धा से आपके क्या हो जाएगा, धा से धान हो जाएंगे आपके। आ से जो है आपका अरहर हो जाएगा। ज से तो बा से बाजरा हो जाएगा। और ता से तिलहन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी काय की ट्रिक हो गई, खरीफ की फसल की ट्रिक हो गई, ठीक है। खरीफ की फसल, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि निम्न में से कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि का अपवाद है। यानी कि अपवाद का मतलब होता है जो उसके विरुद्ध है, यानी कि जो नहीं है। समस्या समाधान विधि बिल्कुल बेटा है। सहयोगात्मक विधि बिल्कुल ये भी है। निर्देशित खोज विधि ये भी ठीक है, लेकिन व्याख्यानों से समझाना, मैंने बताया था CTET में व्याख्या करना आपका क्या हो जाता है, निगेटिव शब्द होता है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, काट देंगे। तो बेटा क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर क्लास के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से मिल जाएंगे।